रात का 12 बजने वाला था और काफ़ी सन्नाटा हो रहा था। इस मेट्रो स्टेशन पर ठीक 12 बजे रात की आखिरी ट्रेन चलेगी। उसके बाद कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। इस लड़की का नाम कोमल है। आज इसको ऑफिस में बहुत काम था, जिसकी वजह से इसको बहुत देर हो गई। कोमल को रात में सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात में अक्सर उसे अजीब व गरीब किस्म के लोग नज़र आते थे। वो बेंच पर बैठ कर के ट्रेन का वेट करने लगी। फिर वही हुआ जिसका डर था। एक अजीब सी शक्ल का आदमी उसके पास तेज़ी से आया और फिर अपनी पीली पीली आंखों से उसको ऊपर से लेकर नीचे तक गौर गौर से घूरता रहा। कोमल को समझ नहीं आ रहा था ये क्या चाहता है, मगर उसको डर नहीं लग रहा था। वो बहुत बहादुर थी। उसने देखा कि एक और आदमी आ गया पीछे से। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और ज़ोर से बोला, ए क्या कर रहा है तू? कोमल को ये दोनों ही शक्ल से पागल लग रहे थे। वो शख्स कोमल को घूरता चला गया और फिर पागलों की तरह हंसता रहा और फिर अचानक वहाँ से भाग गया। कोमल बहुत बहादुर थी। उसको डर तो लग रहा था, मगर उसने ज़रा सा भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो डर रही है। फिर थोड़ी ही देर में मेट्रो वहाँ पर आ गई तो कोमल खुश हो गई। उसको डर था कि कहीं वो दो पागल फिर से ना आ जाएं। वो फ़ौरन से मेट्रो में चढ़ गई, क्योंकि अगर ये मेट्रो मिस हो गई तो सुबह तक कोई भी मेट्रो नहीं आएगी। रात के इस टाइम मेट्रो में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। इस वक्त भी वो डिब्बे में अकेली थी। शायद कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिस पे कोमल ने ध्यान नहीं दिया। कोमल पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक गई थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आंख बंद करके आराम कर ले। कोमल ने जैसे ही आंखें बंद की तो उसे हिलने जुलने की किसी की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन आंखें खोली और पलट करके देखा तो उसे एक आदमी नज़र आया जो कि कोने में बैठा हुआ था। कोमल ने सोचा ये इसे पहले क्यों नहीं नज़र आया। कोमल ने इसे इग्नोर कर दिया और फिर आंखें बंद करके खुद आराम करने लगी। इस दफ़ा कोमल ने जैसे ही आंखें बंद की तो ट्रेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और फिर अंधेरा छा गया और कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और फिर अचानक सब ठीक हो गया। फिर उसने बराबर में बैठे आदमी पर नज़र डाली तो ये देख के परेशान हो गई कि ये क्या, ये आदमी तो थोड़ा दूर था। उसको शक हो रहा था कि ये आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब आ रहा है। कोमल को डर लगने लगा। उसने सोचा क्या वाकई जब ये आंखें बंद करती है तो वो उसके करीब आ जाता है या उसको शक हो रहा है। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार फिर सोने की एक्टिंग करे। अगर ये वाकई करीब आ रहा है तो अभी पता चल जाएगा। कोमल ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगी तो उसे उस आदमी की हंसने की आवाज़ आने लगी और वो हंसते हुए कह रहा था, एक्टिंग कर रही है, मुझे पता है ये सो नहीं रही। कोमल की उसकी बातें सुन करके तो जान ही निकल गई। मेट्रो आहिस्ते आहिस्ते स्लो हो रही थी क्योंकि एक स्टॉप आ रहा था। इस स्टॉप पे कोमल को नहीं उतरना था, मगर कोमल सोचने लगी क्या इसको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे उतर जाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि अगर ये उतरेगी तो इसके पीछे ये ज़रूर भागेगा। ये बहुत ख़तरनाक आदमी लग रहा था। इसके कपड़े पे खून के धब्बे थे। कोमल हिम्मत तो कर रही थी कि इस डिब्बे से उतर के भाग जाए, मगर उसकी टांगें जैसे जम गई हों। उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसको डर था कि वो उसके पीछे भाग करके उसको फ़ौरन ही मार डालेगा। कोमल यही सोचती रह गई और फिर मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए। कोमल समझ गई कि अब इसका बचना नामुमकिन है। ये शख्स इसको मार ही डालेगा। खौफ के मारे उसने आंखें बंद कर ली और दुआ करती रही कि काश ये एक भयानक सपना हो और कुछ भी नहीं, और आंखें खोले तो वहाँ पे वो ना हो। थोड़ी देर तक तो वो आंखें बंद करी रही। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसने आंखें खोली। उसका स्टॉप आने ही वाला था। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा तो वो वहाँ पे नहीं था। अरे ये क्या, क्या वो ख्वाब देख रही थी? क्या ये भयानक सपना था? वो तो है ही नहीं ट्रेन पे, मगर वो ठीक दरवाजे के सामने आके बैठ गया था। कोमल ये सोच रही थी कि अब तो वो मारी गई। उसके हाथ में इतना बड़ा सा छुरा भी है। कोमल के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। दरवाज़ा बंद होने ही जा रहा था। कोमल को भागना था तो अभी भागना था, वरना दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर अचानक कोमल ने फैसला किया कि अब भागेगी और फ़ौरन से दरवाज़ा बंद होते ही वो निकल गई। कोमल एकदम ठीक टाइम पे भागी। दरवाज़ा बंद होते ही वो निकल गई और पीछे वो आया तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो उसके पीछे नहीं आ सका।
कोमल बाल बाल बच गई। वो कातिल उसको गुस्से से ट्रेन से देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेट्रो का दरवाज़ा बंद हो गया था और वो नहीं खुलेगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते मेट्रो वहाँ से चली गई। कोमल की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बाल बाल बच गई और फिर उसने फैसला किया कि कभी भी वो देर से ट्रेन में सफ़र नहीं करेगी।